Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बिरादरी के कुर्मी बिरादरी तीन लोग खड़े हो गए और बसपा का जो कैंडिडेट है अमित वर्मा, वो भी एक टक्कर का आदमी है। इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ कहीं नहीं कहा जा सकता कि शोभावती वर्मा क्या नाम है टक्कर देंगी। हाँ, सीधी बात है। तो और भी जो प्रत्याशी हैं, चाहे भाजपा के हैं, अवधेश द्विवेदी जी थे, तो उनका उस क्षेत्र में पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ा जाना लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, तो इसीलिए ये ज़्यादा अप्रोचेबल है, इसीलिए उनका ही ज़्यादा इलाका माना जाता है। तो उनका पर्सनल वोट है, उनको मिलेगा, पर्सनल वोट मिलेगा जी। उनके जो लोग हैं वो तो उनको वोट देंगे चाहे जिस जात का हो। यूपी तक की टीम आ पहुंची है कटेरी विधानसभा क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये यहां का एक क्षेत्र है केदार नगर, जहां पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे जनता का यहां का मूड क्या कुछ है। आइए यहां के हम लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, इस सीट पर उपचुनाव होना है, किस तरह के यहाँ के मुद्दे रहते हैं और किस पार्टी की यहाँ पर लहर रहती है, इस बार की हम बात करें तो? इस बार तो बीजेपी और सपा की लड़ाई है, मेन लड़ाई उनके देखते हैं। ठीक है, तो टक्कर में आपको लग रहा है शुभवती वर्मा है, धर्मराज निषाद हैं। पिछली बार हमने देखा था कि जो निषाद पार्टी सेकंड नंबर पर यहाँ पर रही थी। अब इस बार बीजेपी ने हालांकि निषाद पार्टी से किसी को टिकट नहीं दिया, लेकिन अपने ही जो है अपने जो कह सकते हैं प्रत्याशी हैं निषाद ही उतारे हैं। तो इस बार क्या लग रहा है, शुभवती वर्मा और निषाद में से कौन बाजी मार सकता है? अब अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी और लड़ाई टक्कर की है। चाचा जी आप बताइए, इस क्षेत्र की हम बात करें, क्या मुद्दे यहाँ के रहते हैं, किन मुद्दों पे मतलब चुनाव लड़ते हैं, यहाँ की जनता क्या देखकर वोट करती है? मुद्दा कुछ नहीं यहाँ है, मुद्दा न कोई उठाता है न कुछ कोई कहता है। यहाँ जो है आप समझिए कि तीनों की टक्कर है, बसपा सपा और भाजपा। हाँ, तीनों ही टक्कर में, तीनों टक्कर में त्रिकोणीय यहाँ लड़ाई है, चौथा कोई नहीं है। चौथा तो सब खड़े हैं 10 जगह, लेकिन कुछ मतलब नहीं। अच्छा देखिए, पहले जो है लालजी वर्मा यहाँ से अभी विधायक थे, अब वो सांसद बन गए, अब उनकी पत्नी मैदान में है। तो लालजी वर्मा को तो विधायक आप लोगों ने बनाया था, तो क्या उनकी पत्नी को उतना ही समर्थन मिलेगा क्या, आप लोग को क्या लगता है? नहीं, देखिए बिरादरी के 2-3 लोग खड़े हो गए, जिस बिरादरी के कुर्मी बिरादरी तीन लोग खड़े हो गए। और बसपा का जो कैंडिडेट है अमित वर्मा, वो भी एक टक्कर का आदमी है। इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ कहीं नहीं कहा जा सकता कि शोभावती वर्मा क्या नाम है टक्कर देंगी, लेकिन अब क्या कहते हैं तो समय लगता है। पिछले चुनाव का अंतर भी बहुत ज्यादा तो वोटों का था नहीं, और इस बार दो बिरादरी मतलब एक ही बिरादरी के 2 लोग हो गए हैं, 3 लोग हो गए हैं, चार लोग ये एक बड़ी दिक्कत हो सकती है। आपके समीकरण क्या कह रहे हैं इस बार के चुनाव के लिए? इस बार समीकरण है भैया कि अब के जीत जाएगा, यहाँ कभी भाजपा जीती नहीं है अभी इस क्षेत्र से। ये है कि उम्मीद ज्यादा है कि भाजपा जीत जाएगी। उम्मीद लग रही है आपको? हाँ, उम्मीद लग रही है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा, आपको क्या लग रहा है यहाँ के समीकरण अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए एक ही बिरादरी के कई प्रत्याशी भी अब मैदान में आ चुके हैं, क्या लग रहा है टक्कर यहाँ पर बीजेपी और यहाँ पर ये सपा में है, या मतलब बीएसपी को भी आप टक्कर में देखते हैं? यहाँ त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय है। अपने आप में तीनों जो है उम्मीदवार मजबूत हैं और तीनों मतलब सोशल हैं, ऐसा बात नहीं है। बार बार सांसद जी भी जीते हैं, इनकी पत्नी शोभावती विधायकी लड़ी हैं, बार बार ये समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुकी है, ये भी कमज़ोर नहीं है। अमित वर्मा नवयुवक हैं, तो इनको नवयुवक भी प्रोत्साहित कर। धर्मराज निषाद भी बीजेपी से हैं, तो वो भी बराबर के हैं तीनों। तो धर्मराज निषाद पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, एक बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, एक बार मंत्री भी बने हैं बसपा से। और दूसरा यहाँ पर हम लालजी वर्मा की बात करें तो उनके सांसद होने का एक कहीं ना कहीं प्रभाव आपको लगता है कि इस चुनाव पे उनकी पत्नी को फायदा मिल सकता है कुछ? परिवार देखिए, परिवारवाद के चक्कर में जो है वो लड़ाई कठिन हो गई है, कठिन हो गई लड़ाई। पारिवारिक उसके नाते कि पत्नी खुद हो गए और पत्नी को उतार दिया है उसके लिए, तो लोगों के अंदर कुछ हम तो एक ही परिवार से सांसद, और अगर ये जीत जाती है तो ये विधायक भी, विरोधाभास लोगों के अंदर है। ठीक है, आप क्या कहेंगे, आपको लगता है कि मतलब एक ही परिवार से मतलब सांसद और अगर जीती तो विधायक, तो लोग क्या सोच रहे हैं मतलब इस फैक्टर पे कुछ आइडिया? लड़ाई सबकी है, लड़ाई सबकी लग रही है, सबकी लड़ाई है, जातीय समीकरण है, जनता। कौन सी जाति का यहाँ पे ज्यादा मतलब रहता है प्रभुत्व? ब्राह्मण जो बीजेपी के साथ देंगे तो बीजेपी निकल जाएगी, नहीं तो। अच्छा, अगर ब्राह्मणों ने बीजेपी का साथ दिया तो? ठीक है,
नहीं तो लड़ाई कौन फसाना। निषाद भी है यहाँ पे, राजभर भी यहाँ पे है, उनका क्या फैक्टर रहता है? निषाद तो उनके साथ धर्मराज साथ जाएंगे ही, तो क्लियर है। तो निषाद के साथ और कौन कौन जाएंगे? ठाकुर क्या हैं, लगता है? ठाकुर। ठाकुर हैं और बनिया हैं, लाला हैं, हाँ, ये सब उसी में जाएंगे। हाँ। जैसे धर्मराज निषाद जी को लाया गया है, जो बीजेपी एक मतलब सामान्य वर्ग की पार्टी मानी जाती है, तो अगर उनका वोट उनको मिलेगा ही। प्लस अगर निषाद को लेते हैं तो SC/ST के कुछ समीकरण साधने की कोशिश की गई है। आई थिंक यही है मामला जिस उनको मैदान में उतारा गया है। और अगर मुद्दे की बात करें अगर इस एरिया के, तो मतलब यहाँ पे तो किसान बहुल्य इलाका है। किसान ज्यादा यहाँ पे कृषि स्थगित लोग यहाँ पे कृषि ज़्यादा करते हैं। हाँ। तो कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि जब खेती का सीज़न आता है, अभी ये रबी का सीज़न आने वाला है, तो यहाँ पे खाद की दिक्कत हो जाती है। DAP सोसाइटी में समय पे नहीं आ पाती, तो किसानों को इसके कारण प्राइवेट दुकानों पे जाना पड़ता है, एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, उनको कुछ उसके साथ एक्स्ट्रा चीज़ें परचेज करनी पड़ती हैं, जिससे उनको प्रॉब्लम होती है। किसानों की दिक्कत हाँ, किसानों की दिक्कतें हैं। और उसके बाद रोजगार वगैरह कैसा रहता है यहाँ पे? युवा कुछ कह रहे हैं रोजगार की दिक्कत रहती है। हाँ, बिल्कुल दिक्कत रहती है यहाँ पे। वैसे कोई स्किल यूथ को स्किल करने का कोई प्रोग्राम वैसे उस स्किल पे चलाया नहीं जाता। लोग मैक्सिमम लोग बाहर ही जाते हैं। एजुकेशन रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड यहाँ पे क्या कुछ है? जॉब से रिलेटेड यहाँ पे मायावती जी के समय में यहाँ पे एक इंजीनियरिंग कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया था, तो उसके चलते है। लेकिन उनका प्लेसमेंट स्तर, जिस टाइप का एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, जिस टाइप की ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का होना चाहिए, वो आई थिंक दैट इज मिसिंग। Yet that's why the peoples are not getting the job in this area, and they are compelled to migrate in the other regions. They are going to earn the money in the different cities of the India, like Mumbai and most of the youth. And whatever they are not succeeded, they are doing the agriculture in this area. And इस क्षेत्र में आपने से कहा कि एक किसानों से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं और कहीं ना कहीं कृषि पर ही जो है निर्भर है यहाँ के लोग। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए मतलब अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता है, तो यहाँ पे युवाओं को इस तरह की दिक्कत आपको लगता है महसूस जी करते हैं? युवाओं को रोजगार नहीं मिला। बच्चे को 3-4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी आ नहीं रही है। खाद DAP मिल रही तो उसमें लगभग मिल रही 2 बोरी। एक आदमी जाता है तो 2 बोरी देते हैं, किसके पास चाहे 20 बीघा हो, चाहे इसके बाद 1 बिस्सा खेत हो, लेकिन 2 ही बोरी देते हैं खाद। नैनो यूरिया। अच्छा, हाँ जी, उस पर 700 देते हैं, उसमें 600 की लगभग देते हैं। अब बताइए किसान पीड़ित। अच्छा ये बताइए, यहाँ से लालजी वर्मा तो सांसद भी अम्बेडकर नगर से, आप लोगों की जो दिक्कतें होती हैं वो उठाते नहीं उठाते हैं संसद में? उठाते हैं जी। अच्छा, हाँ। तो फिर उनकी पत्नी को मतलब अगर विधायक बनती हैं तो आपको लगता है कि वो भी उतना ही काम करेगी? हाँ, उठाएंगे सांसद में जरूर, विधानसभा में उठाएंगे। करते हैं, लेकिन उस स्केल पे नहीं करते जितना होना चाहिए। हर चीज़ें अप्रोचेबल हैं, इजीली अवेलेबल हैं, आप जाके उनसे बात कर सकते हैं। बट आई थिंक जिस स्केल पे होना चाहिए वो चीज़ नहीं मिसिंग है। हाँ, कि जो भी मुद्दा है उनको सुन के उनको उस स्तर पे रेज किया जाए, उसके जो इशू हैं, जो कंसर्न्स हैं, इनको सॉल्व किया जाए। तो आपने कहा इजी अवेलेबल है, हाँ, थोड़ा सा ये बताएं कि जो बाकी पार्टी के प्रत्याशी हैं क्या उनकी अवेलेबिलिटी नहीं रहती है? मतलब यहाँ पर अगर हम प्रचार प्रसार की बात करें तो आपके गांव में, आपके एरिया में कौन कौन से प्रत्याशी आ रहे हैं? या हाँ है, सभी आते तो सभी विजिट तो सभी प्रत्याशी सभी पार्टियों को कर रहे हैं। लेकिन जैसे लालजी वर्मा जी की बात है तो ये हमारे एरिया के ही है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो कभी भी उनका आना जाना हुआ तो इजीली एक्सेसिबल रहते हैं। सैटरडे संडे आ जाते हैं, तो आपको कोई इशू है आप जाके उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ, सीधी बात है। तो और भी जो प्रत्याशी हैं, चाहे भाजपा के हैं, अवधेश द्विवेदी जी थे, तो उनका उस क्षेत्र में पड़ता है, तो वहाँ पे थोड़ा जाना लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसीलिए ये ज़्यादा अप्रोचेबल है, इसीलिए उनका ही ज़्यादा इलाका माना जाता है। चाहे वो बसपा से रहे, 1996 से जब से इलेक्शंस में आए हैं तब से वो बसपा में एक कद्दावर नेता रहे हैं, वित्त मंत्री के पद पे काम कर चुके हैं, चिकित्सा मंत्री रह चुके हैं। फिर सपा में आए तो सपा में भी उनका भी कद अच्छा है। तो आप लोग क्या देखते हैं, जैसे पहले बसपा में रहे काफी टाइम, बसपा सरकार में मंत्री भी रहे, अब वो सपा में आ गए हैं, वहाँ अब सांसद भी हैं, अब पार्टी उन्होंने बदल दी लेकिन चेहरा वही है। आप लोग क्या देखते हैं, वो पार्टी का चिन्ह देखेंगे या प्रत्याशी का चेहरा देखेंगे? बिल्कुल, प्रत्याशी हमें पार्टी से मतलब है, मतलब लोगों को रहता है, एक लगाव तो हर पार्टी से रहता है। लेकिन हमें क्या मिलेगा एट ऑल, कि हम किसको अपना इशू किसके साथ, हाँ आपका लोकल कैंडिडेट, हम किसके पास जाके अपनी बातें रख सकते हैं, हमारा वो मुद्दा है। हमें
अगर योगी जी के पास जाना है, हम उनको इजीली नहीं अवेलेबल हो सकते ना। हमारा जो कैंडिडेट, हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, किसके पास हम जाके अपनी बात, वो हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएगा, वहाँ से हमारा इशू का सोल्यूशन होगा। आप लोग थोड़ा सा बताइए चाचा, आपको क्या लगता है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग क्या देखते हैं, पार्टी का चिन्ह देखते हैं इस एरिया में, या फिर प्रत्याशी का चेहरा देखते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या ये उपचुनाव हो, क्या रहता है यहाँ पर? यहाँ बिरादरीवाद की लड़ाई है। बिरादरीवाद हाँ, का। बिरादरीवाद की लड़ाई है। वो तो पड़ोसी है ही हैं। सब लोग जब जब चाहे उनसे मिल जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, जो कुछ होगा उसका निराकरण भी कराते हैं। तो ये तो कुछ परफेक्ट होगा ही यहाँ। ठीक है उनका प्रधान जी, थोड़ा सा आप बताइए, जैसा चाचा कह रहे हैं कि यहाँ पे एक तो जो कैंडिडेट होते हैं, जो लोकल के होते हैं, उनसे सीधा बात कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर फैक्टर बताया कि यहाँ पे बिरादरी का काफी चलता है। आप दोनों चीजों से सहमत हैं? हाँ बिल्कुल सहमत हैं, ये तो रावे करता है, बिल्कुल सहमत। तो ऐसा नहीं है कि मतलब पार्टी चिन्ह और प्रत्याशी देख रहे हैं, बहुत चीजें प्रत्याशी देखते से हैं। मतलब होता है, पार्टी को से मतलब। पार्टी से कुछ खास मतलब नहीं है, बिरादरी वोट मिलवे करता है, बिरादरी की भी बात फंसती है। नहीं, पार्टी है ये, पार्टी तो वो चेंज कर देते हैं ना। आपके प्रत्याशी मान लीजिए हर साल पार्टी ऐसे मतलब कभी भी कुछ भी चेंज कर दें, तो आप क्या करेंगे? जो उनका पर्सनल वोट है उनको मिलेगा। पर्सनल वोट मिलेगा? जी जी, उनके जो लोग हैं वो तो उनको वोट देंगे, चाहे जित जात का हो। सबकी बात सुनते हैं, वो हर समस्या जो मान है लीजिए हाँ। ये सबकी बात तो सुनते हैं, सोशल है इसलिए सबके प्रिय हैं यहाँ लोकल में, मतलब इसलिए उनको लोग जनता मतलब इसलिए अगर वो पार्टी बदले भी तो भी कोई दिक्कत पार्टी से नहीं, मतलब व्यक्तिगत उनसे मतलब है। व्यक्तिगत दिक्कत। पार्टी बदलने के नाते तो जीते हैं लोकसभा, पार्टी बदले हैं, बसपा से आए यहाँ, लेकिन तब भी जीते पूरे उसमें। हर जात के लोग वोट दिए उनको। 5 विधानसभा और जितने लोग खड़े हैं सब बीएसपी से हैं, चाहे वो धर्मराज निषाद हो, चाहे वो लालजी वर्मा हो, चाहे अमित वर्मा हो, जितने लोग हैं सब पुराने बीएसपी से हैं। पुराने बीएसपी से हैं ये। हाँ, कोई ऐसा अल्टरनेटिव लोगों के पास नहीं है कि जिसको चूज कर सकें। जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है उसमें से बेस्ट है, इसीलिए लोग जा रहे हैं। और भी हमारे लिए ज़्यादा उपयुक्त है, इसीलिए उनके पास, चाहे वो पार्टी बदलेंगे या कुछ आएंगे, तो उनसे अगर अच्छा चेहरा आएगा तो डेफिनेटली लोग प्रेफर करेंगे। साथ ही प्रधान जी, यहाँ पर हम जो प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं, सपा प्रत्याशी कह रहे हैं कि भाई जिला प्रशासन पर जो वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई वो दबाव बना रहे हैं, उनके साथ डीएम के साथ एक काफिला चल रहा है, प्रताड़ित कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में परेशान किया था और अब उपचुनाव में भी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो ऐसी क्या स्थिति आपके इस एरिया में देखने को मिल रही है क्या? हमको तो नहीं मिल रही है, न हमारे पास कोई गया। आपके पास कोई नहीं आया? हमको कोई दबाव बन रहा है, कोई दबाव भी बन नहीं रहा। अब जिसके पास जा रहे हैं वो लोग बता रहे हैं, वोट देंगे, कोई दबाव नहीं है, ये एक र्यूमर है। र्यूमर कह रहे हैं, र्यूमर है ये। दबाव कि अब इंडिविजुअली किसी पे नहीं डाल रहे हैं, लेकिन जैसे ब्लॉक स्तर पर और भी जैसे मीटिंग्स होती हैं एट द डिस्ट्रिक्ट कमेटी लेवल पे, तो ये चीज़ें आ रही हैं कि वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा प्रीफर किया जाता है, उनकी चीज़ें ज़्यादा स्वैप की जाती हैं कि हाँ दिस गवर्नमेंट इज़ डूइंग दिस, एंड उनकी रिस्पेक्ट में, और लोगों को उतना नहीं प्रीफर कराया जा रहा है। तो दैट्स वाई देखा, अगर आप इनको वोट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा होगा। तो थोड़ा सा वो वाली चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, कितना सच्चाई है उसके लिए कहना थोड़ा, जो भी आस पड़ोस के लोग जाते हैं मीटिंग्स में, वो थोड़ा बातें शेयर करते हैं, गाँव में पता चलती है कि नहीं इस टाइप की बातें हो रही हैं, तो शायद हो रही हैं। हाँ ठीक है, आप कहीं से हो रही होगी तभी तो। जी, इस पर आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं ऐसी मीटिंग्स हो रही हैं, वहाँ से लोग निकलते हैं तो फिर कुछ और ही कहते हैं, आप र्यूमर बता रहे हैं। मीटिंग वगैरह तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमारे पास तो कोई नहीं इस तरीके के गए। मीटिंग हमारे यहाँ हुई थी, लेकिन हमको कुछ नहीं कहे, हमसे कुछ नहीं ऐसा दबाव। मीटिंग हुई थी आपके, लेकिन आपको कुछ नहीं कहा? हाँ, तो मीटिंग में जो लोग थे, अब जहाँ हो रहा है वो लोग जान रहे हैं, लेकिन हमारे हमारे जो क्षेत्र में न दबाव न बसपा का है, न सपा का, न बीजेपी का है, कोई दबाव नहीं कि इनको मतलब अच्छा कोई तो देखिए यहाँ पे तरह तरह के आरोप जो तमाम प्रत्याशी हैं वो हालांकि प्रशासन पर लगा रहे हैं, लेकिन कितनी सच्चाई है वो अभी कुछ साफ साफ यहाँ पर नहीं कह सकते हैं। कुछ यहाँ पे इनको र्यूमर कह रहे हैं, कुछ जो प्रत्याशी हैं वो इन्हें सच भी कह रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब परिणाम इस क्षेत्र से सामने आएंगे तो जनता जो है किसे जिताती है, ये यहाँ पर देखना होगा। तो फिलहाल हमने कटहरी की जनता से यहाँ पर बातचीत की है और यहाँ के लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बिरादरी और व्यक्तिगत ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैटर करती हैं चुनाव जीतने के लिए। तो देखना होगा कि जनता जो अपना क्या फैसला सुनाती है। कटहरी से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।